किसान भाइयों, आज एक किसान मिल गए हैं और धान की खेती बहुत अच्छी तरह से किए हैं और इनकी फसल काफ़ी शानदार है। फसल में कल्लों का फुटाव बहुत ज़बरदस्त हुआ है। हर पौधे में हमें लगता है 25 से 30 कल्ले होंगे और किसी किसी में तो हमें लगता है कि 50 से भी ऊपर होंगे। फसल भी काफ़ी शानदार है, हरी है और बढ़वार भी बहुत अच्छी है। और यह सांभा वैरायटी है, लेट वैरायटी होती है सांभा, 150 दिन की वैरायटी होती है और इसका चावल महीन होता है और खाने में भी काफ़ी स्वादिष्ट होता है। तो बहुत सारे किसान जो है चावल के शौकीन हैं तो सांभा वैरायटी लगाते हैं, तो इन्होंने भी सांभा की ही खेती किया है और बहुत ज़बरदस्त फसल है और इनकी फसल में किसी भी तरह की कमी नहीं दिख रही है और पौधे एकदम कल्लों से भरपूर हैं, भरे हुए हैं। तो इनसे इनकी फसल के बारे में जानते हैं, क्या अपनी इस फसल से संतुष्ट हैं, क्या पैदावारी की उम्मीद करते हैं, इतनी अच्छी ग्रोथ कैसे हुई इनकी फसल में, पूरी जानकारी लेंगे इनसे। तो पूरी जानकारी के लिए वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें। तो सबसे पहले इनका परिचय लेते हैं और उसके बाद इनसे इनकी फसल के बारे में जानते हैं। तो सर जी, सबसे पहले थोड़ा सा अपना परिचय दीजिए और अपनी धान की फसल के बारे में थोड़ा बताइए। सर, मेरा नाम अंकित कुमार सिंह है, जिला गोरखपुर, रिठुआखोर के निवासी हैं। तो आपकी ये जो धान की फसल है, यह सांभा वैरायटी है जी। तो कितने दिन की यह फसल हो चुकी है आपकी? ये लगभग 90 दिन के करीब हो चुकी है। 90 दिन की आपकी फसल हो चुकी है। तो अब इसमें बालियां कब तक निकल जाएंगी? बस यही सर, सितंबर के लास्ट के बाद बालियाँ निकलेंगी। सितंबर के लास्ट तक इसमें बाली निकलेगी। हाँ। क्योंकि लॉन्ग ड्यूरेशन की वैरायटी है, लंबा समय अक्टूबर लेती है, में पूरा निकल जाएगा। तो हम देख रहे हैं कि आपकी धान के पौधे में बहुत ज़बरदस्त कल्लों का फुटा हुआ है। तो थोड़ा सा एक पौधे के कल्ले को गिन करके दिखाइए। देखिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 कल्ले हैं सर। 40 कल्ले हैं। तो अपने तो 40 कल्लों से संतुष्ट हैं? जी सर। तो अमूमन देखा जाए तो एक पौधे में कितना कल्ला हो तो बहुत अच्छी पैदावारी मिल सकती है धान से? 35 हो, 40 हो, तो मतलब अच्छी पैदावारी मिल सकती है। तो कितनी एरिया में आप ये सांभा की वैरायटी लगाए हैं? ये 2.5 बीघा हमारा खेत है पूरा। अच्छा। हाँ। 2.5 बीघा में इसको आप लगाए हैं। हाँ। तो जब इसकी रोपाई आप किए थे तो फर्टिलाइजर में क्या क्या यूज किए थे? सर, इसमें हम 20 किलो सुपर और 10 किलो यूरिया। मतलब रोपाई के समय केवल 20 किलो सुपर और 10 किलो यूरिया 2.5 बीघा में दिए हैं? नहीं, 1 बीघा के हिसाब से दिए हैं। अच्छा, 1 बीघा के हिसाब से आप 20 किलो सुपर और 10 किलोग्राम यूरिया, यानी कि एकड़ के पीछे आप दिए हैं 60 किलोग्राम सिंगल सुपर फास्फेट और 30 किलोग्राम यूरिया आप रोपाई के समय दिए हैं। तो पहला यूरिया जब फसल में दिए आप तो कितने दिन पे दिए? लगभग हम 1 महीने पे दिए हैं। जब आपकी फसल 1 महीना हो गई रोपाई के बाद तब आप पहला यूरिया इसमें दिए हैं। तो उस समय क्या डोज लिए यूरिया का? 16 किलो बीघा, मतलब 48 किलोग्राम एकड़ आप यूरिया लिए। हाँ। और उसके साथ क्या मिलाए? बायोवीटा कितना लिए बायोवीटा? 6 किलो। 6 किलोग्राम एकड़ के हिसाब से बायोवीटा लिए। और उसके साथ क्या मिलाए? और सर कुछ नहीं मिलाए, बस मतलब केवल पहले यूरिया के रूप में आप यूरिया और बायोवीटा का ही इस्तेमाल किए। लेकिन आपकी फसल काफ़ी शानदार है। तो अब एक जानकारी और आपसे लेंगे कि मान लीजिए पहला यूरिया आप 1 महीने पर दे दिए, तो दोबारा यूरिया आप इसमें कब दिए? दोबारा यूरिया सर अब फुटाव के करीब आएगा तब देंगे। यानी फसल फुटाव में आएगी तो आप दूसरा यूरिया देंगे। तो पहला यूरिया देने के बाद इसमें दोबारा यूरिया नहीं दिए? कारण कि आप जब इसकी रोपाई करा रहे थे उस समय भी आप यूरिया दे दिए, तो 2 बार यूरिया तो इसी तरह से हो गया, नाइट्रोजन की पूर्ति हो गई। इस वजह से आप इसमें दोबारा यूरिया जब देंगे तो जब फसल फुटाव में आएगी तो उस समय देंगे। बताते हैं कि फुटाव के समय यूरिया देने से फसल की बढ़वार होने लगती है तो पैदावारी घट जाती है। नहीं सर, ऐसा कोई बात नहीं है, उससे और विकास ग्रोथ अच्छा रहता है। अच्छा, यूरिया तो क्या डोज लेंगे फुटाव के समय? 8 किलो बीघा। अच्छा, मैं 24 किलोग्राम एकड़ आप उस समय डालेंगे जब आपकी फसल फुटाव में आएगी। और उसके साथ कुछ मिला के देंगे? नहीं, सिर्फ यूरिया है।
केवल यूरिया भर देंगे। तो किसी स्प्रे वाली खाद का भी इस्तेमाल करते हैं जब फसल रेड़ आप आती है? वही क्या बोलते हैं, हमला का प्रयोग करते हैं, साथ नहीं। में बायोवीटा मिला देते हैं लिक्विड। अच्छा, घोल बायोवीटा ले लेते हाँ, हैं और साथ हमला दवा, हमला जो है क्लोरोसाइपर है, हाँ, हाँ। कीटनाशक है, और जो गंधी व कीट वगैरह लगते हैं उनको मारने के लिए आप यूज करते हैं। और बायोवीटा लिक्विड दे देते हैं, हम्म। बस उसके बाद कुछ नहीं। तो फसल तो आपकी काफ़ी शानदार है, इसमें दो राय नहीं है, गजब की फसल है आपकी। और जितना ग्रोथ चाहिए उतना है आपकी फसल में, ग्रोथ में कमी नहीं है, पत्तियां भी हरी हैं और किसी भी तरह का इसमें रोग वगैरह भी नहीं दिख रहा है, किसी कीट का भी अटैक नहीं है। अच्छा ये बताइए, एक चीज़ और जानना चाहेंगे, इसमें तना छेदक वगैरह का अटैक नहीं हुआ था? नहीं, अभी नहीं। तो खरपतवार के लिए क्या यूज किए इसमें? इसमें मसेटी डाले थे। अच्छा हाँ, लेवा जब लग गया था अच्छा। तो मसेटी का प्रयोग किए हैं, उसके बाद कोई खरपतवार का दवा नहीं डाला। तो मसेटी देने से खरपतवार का जमाव नहीं हुआ। नहीं। तो जैसे आपने गिना कि 40 कल्ले निकले थे, तो क्या हर कल्ले से बालियाँ निकल जाएंगी? जी सर। सारे कल्लों से बालियाँ मिलेंगी? जी जी। अच्छा, तो ग्रोथ अच्छी है, अपनी इस फसल से संतुष्ट हैं? हाँ जी। तो क्या पैदावारी की उम्मीद करते हैं एकड़ के पीछे? 24 कुंटल प्रति एकड़? प्रति एकड़। 24 से 25 कुंतल प्रति एकड़ आप उम्मीद रखते हैं हाँ इस सांभा वैरायटी से। तो मतलब लाभ का विषय है, देखा जाए तो कम भर्ती में बहुत अच्छी खेती की है। तो गोबर की खाद वगैरह का भी इस्तेमाल करते हैं? जी जी, 2 साल पर एक बार डालते हैं गोबर की खाद। हम्म। 1 एकड़ खेत में 2 टाली डालते हैं। मतलब रोपाई के पहले आपने इसमें दिया हाँ, गोबर की हाँ, खाद? पहले डालते हैं, उसके बाद जोताई कर देते हैं। तो देखा जाए तो कम उर्वरक देने से जो आपको लाभ मिल रहा है वो गोबर की खाद की ही देन है। जी। मतलब हमें नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा आपने इसमें उर्वरक दिया है, और फसल इतनी हरी है उसके बावजूद भी, तो गोबर की खाद का ही कमाल है जो आपकी फसल इतनी अच्छी है। जी, जी। तो हर 2 साल पे एक बार आप इसमें गोबर की खाद का इस्तेमाल करते हैं। और कुछ नया कुछ करते हैं अपनी खेती के लिए? नहीं, बस यही धान गेहूँ का उपयोग करते हैं। और आलू वगैरह भी लगाते आलू हैं? भी लगाते हैं। अच्छा, आलू के लिए थोड़ा जानना चाहेंगे कि मान लीजिए किसान आलू की बुआई करते समय एकड़ के पीछे क्या फर्टिलाइजर यूज करें जिससे आलू की उनकी बहुत अच्छी पैदावार मिले? जैसे एकड़ के पीछे 2 बोरा DAP, 2.5 बोरा करीब, अच्छा, उसमें आप 2 बोरा सिंगल सुपर फास्फेट का प्रयोग करिए, 2 बोरा पोटास, 30 किलो 35 किलो नाइट्रोजन। मतलब यूरिया इतना मिला के यदि आप बुआई के समय आप दे देते हैं हाँ, तो बहुत अच्छा आपकी आलू की हाँ। पैदावार होगी। तो खड़ी फसल में क्या यूरिया देते हैं कि नहीं देते हैं आलू में? नहीं, उसके बाद कोई यूरिया। खड़ी फसल में किसी यूरिया का वगैरह का इस्तेमाल नहीं नहीं। करते हैं। और पाले से बचाने के लिए क्या करते हैं? कार्बेंडाजिम, मैनकोजेब, इसका इस्तेमाल करते हैं। और फसल को हरी रखने के लिए कुछ टॉनिक वगैरह का भी स्प्रे करते हैं? बायोवीटा हुआ, जिंक हो गया, बस यही प्रयोग करते हैं। अच्छा, बायोवीटा जिंक वगैरह का स्प्रे करते हैं और समय समय पर सिंचाई करते रहते हैं। तो किसान भाई ये आलू की खेती भी करते हैं, बहुत अच्छी पैदावारी आलू की फसल से लेते हैं और नामी किसान है। और इनकी धान की फसल को आप देखिए, गजब की धान की फसल है, कम उर्वरक में भी। तो सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत अच्छी जानकारी दी अपनी फसल के बारे में।